हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियो में हमने लीफ के प्रकार देखे थे। इस वीडियो में हम लीफ का मॉडिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद ये चैप्टर हमारा जो लीफ वाला चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो रूट भी खत्म हो जाएगा, स्टेम भी खत्म हो जाएगा और रूट भी खत्म हो गया। इसके बाद हम फ्लावर के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हमने रूट में बताया था, स्टेम में बताया था कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अंग अपना नॉर्मल कार्य छोड़ करके कोई दूसरा कार्य करने लगता है तो उसे कहा जाता है मॉडिफिकेशन। जैसे हमने रूट में देखा था कि स्टेम में देखा था कि स्टेम क्या कर रहे हैं, भोजन संचय कर रहे हैं, रूट भोजन संचय कर रहा है, तो उसे क्या नाम दिया था, मॉडिफिकेशन। ऐसे ही लीफ का मॉडिफिकेशन क्या क्या मतलब है कि लीफ अगर कांटे में बदल जाए या लीफ टेंड्रिल में बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो आइए मॉडिफिकेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो लीफ के मॉडिफिकेशन जानने से पहले थोड़ा सा स्टिप्यूल का मॉडिफिकेशन जान लेते हैं कि स्टिप्यूल किस में मॉडिफाइड हो सकता है। तो स्टिप्यूल तो एक हमारा लीफ में ही मॉडिफाई हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तब हम स्टिप्यूल को क्या कहेंगे, फोलिसियस फोलिसियस स्टिप्यूल कहेंगे। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आपका जंगली मटर में। जंगली मटर में होता क्या है, जिसको हम कहते हैं लेप्थाइरस ओफाका। लेप्थाइरस ओफाका। इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल लीफ होती है वो तो कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल में, यानी नॉर्मल लीफ इसमें क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल लीफ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल में। और टेंड्रिल हमने बताया था क्या होता है कि पौधों में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पौधों को सहारा देने का काम करती है। तो वो हमारी क्या हो गई, टेंड्रिल। नॉर्मल लीफ किसमें कन्वर्ट हो गई, टेंड्रिल में। अब लीफ का कार्य कौन करेगा, तो स्टिप्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लीफ में। तो ऐसे ही स्टिप्यूल जो लीफ का कार्य करे उससे हम क्या कहते हैं, फोलिसियस स्टिप्यूल कहते हैं। इसके अलावा लीफ भी क्या, सॉरी, स्टिप्यूल भी कुछ पौधों में टेंड्रिल का कार्य करती है, तब उसे हम क्या कहेंगे, टेंड्रिलर स्टिप्यूल कहेंगे। ठीक, तो हमारा टेंड्रिल जो है ये रूट का भी बना हो सकता है, स्टेम का भी बना हो सकता है, लीफ का भी बना हो सकता है, पेटियोल का भी बना होता है और स्टिप्यूल का भी बना हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल पर हम एक आपको लिस्ट बनाकर दे देंगे, आप जरूर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कि ये जो कांटे होते हैं वो कांटे भी कई चीजों के बने हो सकते हैं। जो ये हमारा टेंड्रिल है, टेंड्रिल भी कई चीजों का बना होता है। तो एक लिस्ट बना करके अगर याद रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये किस में बनता है, स्माइलेक्स। ठीक, और वही मटर में किसका टेंड्रिल बना होता है, जंगली मटर में तो नॉर्मल लीफ का या लीफ का ही कह सकते हैं। इसके अलावा स्पाइन, तो कांटे भी अलग अलग में होते हैं। बबूल में भी कांटा होता है, छुई मुई में भी होता है। ठीक, तो हर में कांटे भी अलग अलग का मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि छुई मुई में। ठीक, छुई मुई हो गया, बबूल हो गया और बेर हो गया। इन तीनों में क्या होते हैं, कांटे जो है किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टिप्यूल का। तो स्टिप्यूल तीन जगह तीन तरीके से मॉडिफाई है। ये लीफ का कार्य भी कर सकता है, ये टेंड्रिल का भी कार्य कर सकता है और ये कांटे का भी काम कर सकता है। नॉर्मली स्टिप्यूल का कोई कार्य नहीं होता, केवल ये क्या होता है, कुछ कलर होता है जो कीटों को आकर्षित करता है, कलरफुल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, लीफ स्टिप्यूल अपना दूसरा कार्य कर रहा है, तो स्टिप्यूल का इसलिए कहा जाता है मॉडिफिकेशन। तो अब आइए हम किसका देखते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन। तो लीफ मॉडिफाई होकर के क्या बनाती है, लीफ ही मॉडिफाई होकर के क्या बनाती है, टेंड्रिल बनाती है, यानी जिसे हम प्रतान कहते हैं। अब ये प्रतान क्या हो सकता है, ये संपूर्ण पत्ती का बना हो सकता है। संपूर्ण पत्ती का भी बना हो सकता है, जैसा कि हमने किसमें देखा था, जंगली मटर में, कि पूरी पत्ती किसमें मॉडिफाई होगी, टेंड्रिल में। या पूरी पत्ती ना मॉडी हो पाए हो करके केवल उसका एक पत्रक ही, जिसको हम क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं, केवल लीफलेट ही हमारा क्या मॉडिफाई हो, टेंड्रिल में। ये जैसा कि हमें देसी मटर में देखने को मिलता है।
देसी मटर में क्या होता है, टेंड्रिल लीफलेट्स का बना होता है। जंगली मटर में टेंड्रिल किसका बना होता है, लीफ का बना होता है। या ये पेट्रियोल का भी बना हो सकता है, यानी लेमिना पार्ट छोड़ करके किसका बना हो, पेट्रियोल का। क्योंकि लीफ के हमने बताए थे दो क्या होता है, 30 पार्ट होते हैं, हाइपोपोडियम, पेट्रियोल और लेमिना। तो यहाँ पर कौन सा भाग यूज हुआ है, लेमिना यूज हुआ है। यहाँ पर पेट्रियोल का बना हो सकता है। पेट्रियोल में किसका बना होता है, क्लाइमेटिस में। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, क्लाइमेटिस। या फिर लेमिना के एपेक्स का बना हो सकता है, यानी पूरी लेमिना नहीं यूज होगा, कि लेमिना का केवल शीर्ष भाग, लेमिना का एपेक्स। ये आपका होता है ग्लोरिसा। अब इसके अलावा पत्तियां और क्या बना सकती हैं, कांटे बना सकती हैं, स्पाइन। अभी कांटे भी जो हो सकते हैं वो संपूर्ण पत्ती के बन सकते हैं, जैसा कि बारबेरी में होता है। या ये केवल पड़ तट के बन सकते हैं, जो पत्तियों का किनारा हो सकता है उसको बन सकते हैं पड़ तट के। पड़ तट का हमें किस में देखने को मिलता है, पीली कटेली में, पीली कटेली में। इसके अलावा ये पत्ती का जो एपेक्स होता है, जो लेमिना का एपेक्स होता है, उससे भी बना हो सकता है। तो लेमिना के एपेक्स से किसके में बना होता है, खजूर में। इसके अलावा एलोए में। तो एलोए में और खजूर में जो लेमिना का एपेक्स होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कांटों में। नागफनी में भी आप जानते हैं कांटे होते हैं। तो नागफनी में क्या होता है कि हमने बताया था, नागफनी में पत्तियां क्या हो जाती है, छोटी छोटी होती है, अल्प विकसित होती है, वो गिर जाती हैं। और जो तने में क्या होता है, एक्सियल बर्ड्स होता है। एक्सियल बर्ड्स से ही हमारी क्या निकलती है, लीफ निकलती है। तो ये एक्सियल बर्ड्स क्या होती हैं, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कांटों में। तो नागफनी में जो कांटा होता है वो किसका रूपांतरण होता है, एक्सियल बर्ड्स का, या जिसको हम कक्षीय कलिका कहते हैं। तो बर्ड के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हम ऊतक पढ़ेंगे कि बर्ड्स यानी कलिका क्या होती है। तो एक्सियल बर्ड क्या होती है, यहाँ कक्ष में पाई जाती है, जिससे आगे चल करके पत्ती का विकास होता है। तो पत्तियां क्या होती है, अल्प विकसित ही रह जाती है और झड़ जाती हैं। और तना हमने बताया था कि वहां पर पत्ती का कार्य करने लगता है। और नागफनी में हमने ये देखा था कांटे भी होते हैं। तो नागफनी में अगर कांटे पूछा जाए तो हम पत्ती का भी रूपांतरण बता सकते हैं, क्योंकि यही एक्सियल बर्ड से कांटे भी बनते हैं, इसी एक्सियल बर्ड से लीफ भी बनती है। एक्सियल बर्ड से इसी से कांटे भी बनते हैं और इसी एक्सियल बर्ड से लीफ भी बनती है। और लीफ क्या होती है, झड़ जाती है, और ये कांटे रहते हैं तने पे। तो यहाँ पर हमने देखा नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण है, तो नागफनी में आपके कांटे जो है वो किसका रूपांतरण है, एक्सियल बर्ड। इसके अलावा हम एक और चीज देख लेते हैं कि पड़ अंकुश। पड़ अंकुश का क्या मतलब होता है, हुक। अब कुछ पौधों में इस तरीके से हुक की तरह की संरचना पाई जाती है, जो पौधे को किसी ठोस वस्तु से बांधे रखती है। ये आपका पाया जाता है बिगनोनिया। बिगनोनिया, तो ये भी किसका रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है। और कुछ जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उसमें आप जानते हैं कैसा हो जाता है, घट के आकार का पत्ती हो जाता है, यानी पीचर शेप्ड लीफ हो जाती है। ठीक, तो पीचर शेप्ड लीफ यानी घट के आकार का, घड़े के आकार का लीफ कैसे किसमें पाई जाती है, तो कीटभक्षी पौधों में पाई जाती है। तो ये कुछ रूपांतरण होते हैं पत्तियों के। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्लावर के पार्ट्स देखेंगे और फ्लावर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।